देखिए अभी हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता ने ऐसा डिसीजन लिया है कि पूरी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी भसड़ मच चुकी है। रातों रात दिल्ली के अंदर ऐसा डिसीजन दे दिया गया है जिसके अंदर 62 लाख गाड़ियां को डिस्क्रप्ट किया जाएगा, यानी कि वो यूज की नहीं है और फिर बोलते हैं कि हमें जिताते क्यों नहीं है। हाँ जी, बेसिकली दिल्ली के अंदर एक नया रूल इम्पैक्ट किया गया है जिसमें डीजल की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी और पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, उनको एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। यानी कि ये जो व्हीकल्स है अब वो दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से बैन है, वो अब नहीं चल सकते। और इन सारे व्हीकल्स को रोकने के लिए दिल्ली ने एक रूल भी बना दिया है कि दिल्ली के पेट्रोल पंप और डीजल पर इन सारी गाड़ियों को ना कोई पेट्रोल डालेगा ना कोई डीजल डाला जाएगा। यानी कि ये जो व्हीकल्स है इसको दिल्ली के अंदर नहीं चलाया जा सकता और इनको रोकने के लिए ये रूल लाया भी गया है। और फिर भी आप ऐसे व्हीकल्स चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको गाड़ी भी सीज कर दी जाएगी। If you live in Delhi and have a petrol car older than 15 years, you won't get fuel from today onwards. दिल्ली के पेट्रोल पंप के ऊपर कैमरे भी लगा दिए गए हैं, यहाँ तक कि ऐसी चीजें चेक की जा रही है कि ये गाड़ियां आखिर कितनी पुरानी हैं और उन गाड़ियों को पकड़ पकड़ कर दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से सीज की जा रही है और फिर उन्हीं गाड़ियों को सीज कर कर उनको कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है और आप सब लोगों को कबाड़ के भाव पैसे मिलने वाले हैं। बेसिकली आज जिसके पास बाइक या गाड़ी है और उसकी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली गई है और उसकी सीज हो गई है तो उसकी रीसेट वैल्यू कबाड़ के भाव मिलने वाली है। हालांकि ये जो बैन किया गया है ये एक सडनली से लाया गया नहीं है, ये काफी पुराना नियम लाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने 2014 की रिपोर्ट के अनुसार उसने इस नियम को बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 के अंदर इस नियम को बिल्कुल ही खारिज और बेतुका बता दिया गया था। और लेकिन जिस मायनों में आज पॉलिसी ये पूरी दिल्ली के अंदर लागू की जा रही है ये बिल्कुल ही तरीके से गलत है। आज जब पीयूसी यानी पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट आज भी वैल्यूएबल है तो इन सब गाड़ियों की एज आखिर कैसे काउंट की जा सकती है। भाई साहब, अगर आप पीयूसी सर्टिफिकेट को ही वैल्यूड नहीं मान रहे हो तो फिर इस पीयूसी सर्टिफिकेट को ही स्क्रैप पार्ट के अंदर डाल दिया जाना चाहिए। यानी कि गाड़ियां बिल्कुल सही है, उनको बेवजह तौर पर कबाड़ के भाव के अंदर डाला जा रहा है। और अगर पीयूसी मेन कंसर्न है तो लग्जरी गाड़ियों के अंदर बहुत ही ज्यादा एमिशन होता है, उन पर आखिर क्यों नहीं बैन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार एक नियम लाई कि 10 साल से पुरानी जितनी भी कारें होंगी वो रोड से हट जाएंगी। एक बार में यार 62 लाख कारें रोड से हटा दी लोगों। सामने ये बस देखो, ये लाल बस है। लोगों को पता होगा एक कॉमनवेल्थ गेम 2010 में आई थी, 15 साल से चल रही है। इसकी हालत देखो जरा बस की, ये डीजल से नहीं चल रही है, पानी पे चल रही है, पोल्यूशन नहीं कर रही है। भाई जब 10 साल की कार चल रही है तो 15 साल का टैक्स क्यों ले लिया अब 10 साल बाद? कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर जो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही है उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है और इन सारे व्हीकल्स के ऊपर कोई भी नोटिस नहीं डाला गया है। एक एयरफोर्स ऑफिस ने दिल्ली की गवर्नमेंट सरकार का बखूबी चेहरा सब लोगों के सामने लाया है। भाई साहब, ये सारी चीजें हिपोक्रेसी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। भाई साहब, इंडिया के अंदर 40-40 साल पुराने एयरक्राफ्ट अभी भी चलाए जा रहे हैं और इंडिया के अंदर 10 साल पुरानी कार वह सिर्फ सड़क पर नहीं चल सकती, ऐसा क्यों? और दूसरी सबसे बड़ी यह प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि हर कोई बंदा ऐसी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता। कुछ लोग तो 5 से 6 साल पुरानी सेकेंड हैंड कार लेते हैं, वे घर के अंदर डेली यूज के अंदर काम लेते हैं और वे 2-3 साल के अंदर चला उसको कबाड़ के भाव में आखिर कैसे बेच दे। एक बाइक जो किसी के परिवार के अंदर काम आती है, किसी के ऑफिस जाने का, किसी के स्कूल छोड़ने का और किसी के कम्युनिटी करने का एक जरिया होती है और वो उसको पल भर के अंदर स्क्रैप पार्ट के अंदर चली जाती है तो उसका आखिर क्या होता है? वो ऐसी चीजें अफोर्ड भी नहीं कर पाता है ताकि वो फिर से एक नई बाइक ले और फिर वह नई बाइक पे ऊपर बहुत बड़ा टैक्स दे और उस टैक्स से आपकी सरकार को पैसा फिर से मिले। जिन भाई साहब ने अपनी बाइक को कबाड़ के भाव बेचा है उनको नई बाइक लेने के लिए अभी तक पैसा भी नहीं जुटा पाते। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आता है। एक कार खरीदने के लिए आम आदमी को 10-10 सालों तक EMI भरना पड़ता है उसकी आम जिंदगी के लिए और इस फैसले से असली असर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की फैमिली को पड़ने वाला है। और इसी सर्वे के अनुसार दिल्ली के अंदर
10% लोग दिल्ली के इस सर्वे के खिलाफ देखे गए हैं। देखिए, पोल्यूशन करना कोई गलत बात नहीं है और हर कोई बंदा यही चाहता है कि दिल्ली के अंदर हवा साफ मिले, पर सवाल ये खड़ा करता है कि दिल्ली के अंदर ये जो लगातार पोल्यूशन हो रहा है, ये सिर्फ गाड़ियों से ही पोल्यूशन हो रहा है या किसी अन्य चीजों से हो रहा है। एक स्टडी के अंदर यह भी बताया गया है कि जो दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण 15 से 20% देखा गया है। ऊपर से कंस्ट्रक्शन, गार्बेज और दिल्ली के प्रदूषण बने हुए वाहन और भी ज्यादा खतरनाक चीजें कर रही है। लग्जरी कारों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, ना कि इन छोटे छोटे गरीब लोगों को परेशान करना चाहिए। आप सब लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।